আমার গিনি তো সকাল 11টা 10টার টিফিন, বেলা 12:30 খেত, বেলা 12টা একটা ভাত দিয়ে 3টে খেত। এই করে 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 না আমি অত দেরি করি না, আমার প্রায় 10টা অবস্থা খারাপ। 10:30টার মধ্যে আমি খেয়ে নিই। 3 লাখ 3.5 লাখ টাকা খরচা করে हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक में न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का ब्लॉग है विश्वकर्मा पूजा का। जी हाँ, मेरे घर में आज विश्वकर्मा पूजा हो रहा है। वैसे तो मेरे हस्बैंड के मन के अनुसार होता है। हम लोग का टालीगंज में एक दुकान है, वहाँ पे भी आगे साल वहाँ पे किए थे, बट इस साल घर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा का जितना भी जुगाड़ जाठी जो होता है वो सारा करना हो गया। पंडित जी का वेट कर रही हूँ, सोच रही हूँ पंडित जी का वेट नहीं करके जाती हूँ खाना बैठा देने के लिए, क्योंकि पंडित जी का आते आते ऐसे तो बोले हैं कि 12 बजे तक आ जाएंगे, बट अभी 1 बज गया है। 1 बज गया मतलब 1:30 या 2 भी बज सकता है। तो मैं यहाँ पे चली आई हूँ खाना बैठाने के लिए, क्योंकि पूजा ख़त्म होते ना होते सबको इतना ज़ोर से भूख लग जाएगा कि क्या ही बोले। सब जल्दी जल्दी करेगा, इसलिए मैं खाना इधर बैठा देती हूँ तब, ताकि पूजा ख़त्म हो और सबको टाइम पे मैं खाना दे सकूँ। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो जानते हैं चिकन या फिर मतलब वेज तो होता नहीं है, बहुत कम इंसान के घर में वेज होता है। मेरे घर में शुरू से ही नॉन वेज ही होता है। मेरी सास जब थी तो मेरी सास जितना दिन तक थी उतना दिन तक हम लोग का घर में ही पूजा होता था। हम लोग का टालीगंज फाड़ी में एक क्वार्टर है, वहाँ पे ही हम लोग सब कोई मिल के एक साथ पूजा करते थे। तो बहुत इंजॉय होता था। मतलब उस समय ना मेरी ननद भी आती थी, उनका 3 बच्चे भी आते थे। हम लोग सब कोई मिल के सुबह से लेके शाम कैसे हो जाता था पता ही नहीं चलता था। बट अब तो सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं। सो यहाँ पे मेरा खाना बैठाने के बाद यहाँ पे चली आई उनके पापा को थोड़ा देखने के लिए। और इधर देखिए पंडित जी आके हाजिर हो चुके हैं, अपना हाजिरी दे दिए हैं। और मेरा उधर खाना भी बन चुका था। खाना जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ वैसे ही पंडित जी आए। मैं पंडित जी को वही बात में बोल भी रही थी कि तुम आपका आशा देखते देखते मैं खाना बैठा दी थी और मेरा खाना हो भी गया है। तो पंडित जी बोले हाँ एकदम सही किए, नहीं तो खाना खाने में सबका लेट हो जाता है। क्योंकि पंडित जी का पूजा खा देती हूँ तो ये जो भी छोटा मोटा जो भी बोल सकी, जो डेकोरेशन देख पा रहे, ये मेरा बड़ा बेटा ही किया है। और मेरा जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तब तक मेरे हस्बैंड जी करते थे, बट अब वो बड़ा हो चुका है तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी दे दिया गया है कि कोई भी पूजा पाठ में अब तुम ही डेकोरेशन करना। और वो बहुत अच्छी तरह से करता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा लगभग हो ही चला है। पूजा हो गया है, अब होम हो रहा। होम होने के बाद आरती होगा, उसके बाद पूजा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद पंडित जी का थोड़ा मुँह उठाएंगे, उनका दक्षिणा देने के बाद ही हम लोग कुछ फिर खाएंगे। जो तब मैं भी फास्ट हूँ और मेरे हस्बैंड भी फास्ट थे। तो किन के घर में पूजा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जो नए हैं, विशेष करके जो नए हैं, प्लीज़ 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 उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा ब्लॉग किसको किसको अच्छा लगता है और किसको ख़राब लगता है। अगर ख़राब भी लगे तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरा कौन सा भाग आप लोग को ख़राब लगता है। सो यहाँ पे देखिए हो चुका है, हम लोग का जो हवन होता है वो हो गया है। अब आरती हो रहा है। आरती होने के बाद पंडित जी का मुँह उठाएंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ खा पाएंगे। मैं तो फास्ट रहती हूँ तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे हस्बैंड जी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जानते तो है लड़के लोग कभी फास्ट रहते नहीं है, बट ये पूजा में वो फास्ट थे। और देखिए मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। पंडित जी चले गए हैं, उनका मुँह उठा दिए थे, वो चले गए दक्षिणा लेके। और मेरे विश्वकर्मा बाबा को कितना सुंदर लग रहे थे। तो पूजा खत्म होते ही इन लोग का झटपट से मैं खाना निकाल दी। और देखिए इन लोग कितना ज़ोर से भूख लग गया था, जल्दी जल्दी सब लोग खाना खा रहे हैं। प्रसादी वैसे 1-2 ठो फल फ्रूट जो भी था मिठाई खाए हैं, बट अब बाद में खाएंगे। तो खाना मैं दे दी। खाना देने के बाद मैं इधर आ गई थोड़ा सा रेस्ट करने, और उनके पापा चले गए छत पे घुड़ी उड़ाने के लिए। तो वो भी फ्रूट्स और मिठाई वगैरह खाए, खाने के बाद ही गए। बोले हम खाना थोड़ा देर में खाएंगे। जानते तो हैं लड़का लोग का कि घर में रहने से थोड़ा लेट से खाते। और इधर में देखिए कितना धूप, मतलब बाहर में इतना धूप था कि बाहर देख ही नहीं पा रहे।
প্লেটটা আরো সামনে কর, ভাতটা পড়বে তো। আস্থা যদি ছাড়াই নেপাল দেখালো জনতার ক্ষেত্রে কিভাবে শাসক দাঁড়ায় যদি তখন